हातिम काले साए का अंत करके गांव वालों को सही सलामत उनके गांव पहुंचा देता है। फिर वहीं अगली रात हातिम अचानक से अपने भाई हुसैन के कमरे में आते हैं और उनसे ये बताते हैं कि पास ही में बंजारों का मेला लगा है, हमें मेला देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हातिम का भाई हुसैन मेले में जाने से मना कर देता है। लेकिन हातिम के जिद के आगे हुसैन हातिम के साथ मेला जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर हुसैन और हातिम दोनों उस मेले में जाते हैं जहां पर तरह तरह की चीजें बिक रही होती हैं। साथ ही वहां पर कुछ मदारी लोग अपना करतब दिखा रहे होते हैं। वहीं पर एक आदमी उसी मेले में एक अजीब प्रकार के प्राणी को पकड़ कर लाया था, जो देखने पर ना ही इंसान लगता था और ना ही जानवर। वहीं पर कुछ खुरापाती बच्चे उसे गुलाले से मारकर परेशान कर रहे थे। तभी वह अजीब सा दिखने वाला प्राणी गुस्से में आकर हाथ में लगे जंजीर को तोड़कर उन बच्चों पर हमला करने के लिए दौड़ता है। और वहीं पास ही मेले में हातिम भी घूम रहे थे। तभी बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए हातिम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी कोई दूसरा आदमी आकर उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन जब उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हटता है तो पता चलता है कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है। तभी अचानक से वह अजीब सा दिखने वाला प्राणी उस लड़की को धक्का मारकर हवा में उछाल देता है। तभी हातिम दौड़कर उस लड़की को बचा लेते हैं। फिर बाद में हातिम उस प्राणी को काफी परेशान करने के बाद उसे बंधक बना लेते हैं। फिर उस आदमी को हातिम 10 गुना ज्यादा पैसा देते हैं जो उस प्राणी को पकड़ कर लाया था। और पैसा देने के बाद हातिम उस आदमी से कहते हैं कि तुम इसे जहां से पकड़ कर लाए थे उसे वहीं छोड़ आओ। और वह आदमी तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने उस प्राणी को पकड़ने के लिए जितना पैसा खर्च किया था हातिम ने उसका 10 गुना उसे पैसा ज्यादा दिया। रात भी काफी हो चुकी थी। उसके बाद हातिम और हुसैन मेले से महल चले जाते हैं और हुसैन हातिम को समझाते हैं कि तुम ऐसा खतरा मोल मत लिया करो। फिर वहीं दूसरी तरफ जरगाम अपने नए शैतान जंजाल को हुक्म देता है कि उस बच्चे का पता चल गया है, यानी हातिम जो कि यमन में रहता है, तुम यमन देश में जाकर उसे खत्म कर दो। वहीं हातिम अपने महल में चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी अचानक उनके कमरे में कोई घुसता है और वह इंसान जैसे ही हातिम की ओर बढ़ता है हातिम तुरंत नींद से उठकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और उसी बीच हातिम और उस इंसान के बीच काफी समय तक लड़ाइयाँ चलती हैं। लेकिन हातिम को अभी तक नहीं पता चलता कि वह इंसान कौन है, क्योंकि उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। तभी लड़ाई के बीच उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हट जाता है। तभी हातिम देखता है कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है। तभी हातिम को याद आता है कि वह तो वही लड़की है जो उस मेले में उस लड़के को बचाई थी। तभी कमरे में हुए हाथापाई की वजह से कुछ आवाजें हुई थी, जिसकी आवाज सुनकर कुछ सिपाही हुसैन को लेकर हातिम के कमरे में आते हैं। तभी वह लड़की हातिम को यह कहकर भाग जाती है कि हातिम, तुम्हें हमारी लोगों की जान बचानी है, तुम्हारा जन्म बहुत बड़े काम को करने के लिए हुआ है। और वह लड़की अगले दिन हातिम को खुद से मिलने के लिए कहती है। तभी हुसैन हातिम के कमरे में आकर हातिम से पूछते हैं कि वह इंसान कौन था। वहीं दूसरी ओर वह लड़की अपने साथियों के पास पहुंच चुकी थी और अपने साथियों को बताती है कि हातिम वही है, क्योंकि हातिम के गले में वही चेन होती है जो बचपन में वीर सरजीव ने हातिम को पहनाया था। और तभी हातिम अपने भाई हुसैन को पूरी बात बताता है। और वहीं दूसरी ओर वह लड़की अपने साथियों से कहती है कि हातिम को कुछ भी पता नहीं है, वह कौन है और कहां से आया है। तभी हुसैन हातिम को यह समझाते हैं कि तुम उस लड़की की बातों पर ध्यान मत दो, उस लड़की के इरादे सही नहीं है। हुसैन हातिम को सांत्वना देकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सुबह ही यमन के बादशाह नुमान एक जश्न की तैयारी किए होते हैं, जहां पर सभी यमन वासी भी आए होते हैं। जहां बादशाह नुमान यह घोषणा करने वाले होते हैं कि शहजादे हुसैन जल्द ही यमन के बादशाह बनाए जाएंगे। उसी भीड़ के बीच वह लड़की और उनके साथी भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैतान जंजाल हातिम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है। तभी उस सभा में वह लड़की आती है, जो कि काफी सैनिक उसे पकड़े हुए होते हैं। वह लड़की चिल्लाते हुए हातिम से कहती है कि हातिम वह आ रहा है और वह आपको खत्म कर देगा। और देखते ही देखते कुछ समय बाद आसमान में काला अंधेरा छा जाता है। अब देखते हैं पार्ट 4 में क्या होता है।